गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें हम लोग फाइंड किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। हम लोग ये पता किए थे कि यदि कोई एक सर्कुलर आर्क है और वो अपने सेंटर पे एंगल अल्फा सस्टेंड करता है और इस सर्कुलर आर्क पे यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और लीनियर चार्ज डेंसिटी यदि इसका लेम्डा है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस एंगल के बाइसेक्टर के डायरेक्शन में ई की वैल्यू आती है 2k लेम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ये हम लोग पिछले क्लास में प्रूव किए हैं। अब इसी पे बेस्ड दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यदि इसको x मान लें, इसको y मान लें, और ये हम लोगों का सेमी सर्कुलर आर्क है और इसके ऊपर चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेम्डा है, तो इसका जो ये एंगल होगा अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा एंगल के, मैंने कहा कि बाइसेक्टर के अलोंग आएगा। यदि हम लोग इसको यहां से मानते तो नीचे आता है, इधर मानते तो इधर आता है, इधर मानते तो इधर, कोई ऐसे मानता तो इधर आता, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू इतनी है तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2k लेम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, तो साइन 91 होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2k लेम्डा बाई आर। ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी में सेकेंड नंबर जो एग्जाम्पल है नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए कि इस बार जो सर्कुलर आर्क है वो सेमी ना होके वो 1/4 है, मतलब 1/4 है। तो उसको सॉल्व करने के लिए लेट एज्यूम हम लोग ये x है, ये y, और उसको यदि हम लोग इसमें मान लें तो जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। यदि हम लोग इसमें मानते तो इधर आता, इसमें मानते तो इधर आता, इसमें मानते तो इधर आता। अभी हम लोग यदि इधर मान लें, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा है, इस बार एंगल कितना होगा, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कितना, तो डायरेक्शन इसका होगा -i - j बाई √2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो 2k लेम्डा बाई आर साइन 90/2, तो साइन 45 की वैल्यू। यहाँ यदि हम लोग E को लिखे प्रॉपरली तो ये है 2k लेम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा -i - j बाई √2। अच्छा, साइन अल्फा की जगह पे कितना वैल्यू है 90, तो ये वैल्यू 90 हो गया 45, तो ये हो जाएगा 2k लेम्डा बाई आर 1/√2 -i - j बाई √2। ये कैंसिल हो जाएगा, √2 होगा और 2 से 2 कैंसिल, तो k लेम्डा बाई आर -i - j। अब बच्चों यदि सिर्फ इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना होगा, ये डायरेक्शन को बता रहा है। तो यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे आएगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो सिर्फ इतनी वैल्यू आएगी।
चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज रॉड। चलो बच्चों हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर रॉड। मान लो कि कोई ये एक रॉड है और इस रॉड के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और कोई एक पॉइंट जो इससे x डिस्टेंस पे, इस पॉइंट का नाम यदि हम लोग P बोलें और इस पॉइंट को इस रॉड के दोनों एंड से हम लोग यदि ज्वाइन करें, ये एंगल अल्फा बने और ये एंगल बीटा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में आता है, एक इधर और एक इधर। जो इधर डायरेक्शन होता है इसको हम लोग EX कहते हैं और इधर जो होता है इसको EY, और रिजल्टेंट फील्ड जो होती है वो इधर होगी। तो ये E आपका नेट हो गया। अब यहाँ पे जो EX की वैल्यू होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक x कंपोनेंट होता है एक y कंपोनेंट होता है, तो जो EX होता है ये होता है k लैम्डा बाई x साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और जो y कंपोनेंट होता है ये होता है k लैम्डा बाई x कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। यहां ध्यान रखेंगे x कंपोनेंट में दोनों जो एंगल लेते हैं वो सेम साइन में लेते हैं, साइन से सेम साइन, एस से साइन होता है और सेम से भी साइन याद रखने के लिए, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन जो y कंपोनेंट होता है उसमें कॉस होता है और एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। अब बच्चों पहले इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, देन इससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। तो चलिए हम इसका प्रूफ दें। चलो बच्चों प्रूफ देखने के लिए मान लो ये एक रॉड है और इस रॉड पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इससे x दूरी पे पॉइंट वो P है, ये लाइन अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल। अब हम लोग क्या करें कि यहां पे इस पोजीशन से कोई y डिस्टेंस पे एक पॉइंट लें और इसको यहां से मिला दें। अब यहां से जैसे इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये एंगल बनेगा थीटा, और यदि और इसको हम लोग डी थीटा एंगल और रोटेट करें तो जो ये वाला पोर्शन आएगा ये होगा dy। अब इस जो एलिमेंट्री लेंथ है इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी, चार्ज dq, वो वैल्यू होगी लेम्डा इंटू dy। अब यहां पे बच्चों कुछ हम लोगों को बात ध्यान देना होगा, यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, और ये पोजीशन जो r है r भी वेरिएबल है, और हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लाना होगा। तो हम लोग y r को हम लोग थीटा के टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कैसे हम लोग लाएंगे, तो उसको हम लोग साइड में यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 1 और थीटा में रिलेशन देखना है तो y x में रिलेशन देखें तो होगा tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x, वेयर x इज कांस्टेंट। क्यों? x यहां से डिस्टेंस है जो फिक्स है। तो यदि हम लोग इसको देखें तो x tan थीटा इज इक्वल टू y, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो कांस्टेंट है। tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा एंड थीटा का d थीटा बाई dy, और इधर 1। तो यहां से हम लोग यदि इसको इधर करें
तो डी वाई कैन बी रिटन एज एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक ये रिलेशन हम लोग आगे यूज करेंगे। तो साथ में यदि हम लोग आर और थीटा में रिलेशन देखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर। तो आर इज इक्वल टू एक्स सेक थीटा, cos नीचे जाएगा ऊपर होकर सेक हो जाएगा। तो ये दो रिलेशन हम लोग इसके प्रूफ में यूज करेंगे। अब चलिए हम लोग इसके प्रूफ को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो बच्चों, जो ये डी क्यू चार्ज आया है, इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और ये फील्ड डी ई होगी। और डी ई की वैल्यू कितना होगा? तो ये अब तो पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू के जगह पे डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इस फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो एक एक्सिस में ये एंगल थीटा है तो ये थीटा। तो इधर हम लोग क्या कहें, यदि डी ई एक्स कंपोनेंट देखा जाए तो ये होगा डी ई कॉस थीटा। और यदि हम लोग डी ई वाई की बात करें तो ये होगा माइनस डी ई साइन थीटा। अब एक बात ये डी वाई की है, मतलब हम ऊपर का डायरेक्शन है इसलिए माइनस साइन लगाए हैं। अब यदि हम लोग देखें कि ई एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो ई एक्स कंपोनेंट होगा डी ई एक्स को इंटीग्रेट कर दें, जहां एंगल माइनस बीटा से प्लस अल्फा जाएगा। और इसी तरह से यदि हम लोग चाहें तो ई एक्स जो कंपोनेंट होगा, ई वाई कंपोनेंट, ई एक्स ये हो गया, ई वाई कंपोनेंट होगा माइनस डी ई वाई, कहां से कहां? माइनस बीटा से अल्फा तक। तो चलिए हम लोग ई एक्स कंपोनेंट, यदि हम लोग ई एक्स की बात करें तो ई एक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन इसका। अच्छा ये बताओ ये वैल्यू है कितनी? डी ई एक्स की वैल्यू कितना है? डी ई कॉस थीटा। तो डी ई कॉस थीटा। साथ में अब हम लोग डी ई की बात करें तो डी ई की वैल्यू कितना है? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये होगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। और कहां से कहां एंगल जाएगा? बीटा से अल्फा। अब हम लोग बच्चों वैल्यू पुट करेंगे। चलो यदि हम लोग के तो फिक्स है, डी क्यू की वैल्यू बात करें तो डी क्यू वैल्यू क्या होगी? तो डी क्यू होता है लेमडा डी वाई, और डी वाई के जगह हम लोग कितना लिख लेंगे? एक सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी क्यू की वैल्यू हो गई लेमडा, डी वाई के जगह एक सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे यदि हम लोग वैल्यू की बात करें डी क्यू की तो ये होगा कि वैल्यू हो गया, ये होगा लेमडा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और आर है एक्स सेक थीटा। तो आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और पहले से एक कॉस पड़ा हुआ है कॉस थीटा। अब इसमें देखो तो एक एक्स से एक एक्स का से कटेगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कटेगा, तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, माइनस बीटा से अल्फा के लेमडा कॉस थीटा डी थीटा बाई एक्स। अच्छा यहाँ पे के लेमडा एक्स तीनों कांस्टेंट है, केवल कॉस का इंटीग्रेशन करना है, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा के लेमडा एक्स साइन थीटा, जिसमें लोअर लिमिट लगेगी माइनस बीटा, अपर लिमिट लगेगी अल्फा। और इसको यदि हम लोग लिमिट पुट कर दें तो ये आ जाएगा के लेमडा बाई एक्स साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। अच्छा माइनस साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है,
तो ये माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, के लेमडा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो ये ई एक्स हम लोग प्रूव कर लिए। अब बच्चों ई वाई कंपोनेंट हम लोग देख, चलो बच्चों तो हम लोग अब ई वाई कंपोनेंट की बात करते हैं। तो ई वाई में हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा डी ई वाई, और डी ई वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस डी ई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस डी ई साइन थीटा माइनस बीटा से अल्फा। फिर से डी ई की वैल्यू कितनी होगी, तो सामने देख लीजिए, डी ई होगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको भी रख लेते हैं, माइनस बीटा टू अल्फा माइनस के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अब वही हम लोग डी क्यू की वैल्यू रखें, तो डी क्यू की हम लोग देख चुके हैं, लेमडा एक्स सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस के लेमडा एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा माइनस के लेमडा साइन थीटा डी थीटा बाई एक्स। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और एक माइनस पहले से है तो ये कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के लेमडा बाई एक्स कॉस थीटा, जिसकी लिमिट लगेगी माइनस बीटा से अल्फा, ये वैल्यू हो जाएगा के लेमडा बाई एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा। और कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा होता है, तो इसलिए ये आएगा के लेमडा बाई एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, जो पहले हम बच्चे बताए थे। तो ये है फार्मूला फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ठीक है, चलो बच्चों अब इसका हम लोग एप्लीकेशन देख। चलो बच्चों, जैसा हम लोग को फार्मूला पता है कि ये यदि रॉड है और इस रॉड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट x पे P पॉइंट पे अल्फा बीटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, x कंपोनेंट होगा के लेमडा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और y कंपोनेंट आएगा के लेमडा बाई एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब बच्चों इसका यूज कैसे है सब लोग समझे। चलो इसको बहुत आसान समझते हैं। यदि इस रॉड की लेंथ को ऊपर की तरफ हम लोग और इंक्रीज करें, मतलब ये रॉड की लेंथ बढ़ेगी तो ये जो एंगल है ये वैल्यू बढ़ेगा, इसको और यदि ऊपर ले जाएं हम लोग तो ये और बढ़ेगा, और बढ़ाते बढ़ाते यदि इसको इनफाइनाइट लेके चले जाएं तो इस एंगल की वैल्यू 90 हो जाएगा। इसी तरह से इस रॉड को यदि हम लोग नीचे ले जाएंगे तो बीटा एंगल बढ़ेगी, और नीचे ले जाएंगे तो और बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और एकदम इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो ये बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यदि हम लोग इसको देखें और ये बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, मतलब इधर भी ये इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है और x डिस्टेंस पे, तो जो इधर एंगल बन रहा था अल्फा भी 90 डिग्री हो जाएगा, और जो इधर एंगल बीटा बन रहा था बीटा भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर भी इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है, तो जब इंड इनफाइनाइट को जाता है तो एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो इसके लिए जो ई एक्स कंपोनेंट आएगा
तो ई एक्स के लेमडा बाई एक्स, और कितना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। अच्छा बताओ 91 91 तो 2 हो गया, तो ई एक्स कंपोनेंट हो गया 2 के लेमडा बाई एक्स। अच्छा चलो ई वाई कंपोनेंट की बात करते हैं, यदि हम लोग ई वाई की बात करें तो के लेमडा बाई एक्स कॉस 90 माइनस कॉस 90, और दोनों वैल्यू 90 90 जीरो होती है, इसका मतलब ई वाई कंपोनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, तो उसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट आएगा, और वो वैल्यू कितनी होगी 2 के लेमडा बाई एक्स। अब बच्चों इसी में यदि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, अब बच्चों इसी पॉइंट को फिर से समझते हैं। यदि इस पॉइंट को हम लोग ऊपर के बजाय नीचे लाने की कोशिश करें, अब ये यदि यहां पे हो जाएगा तो ये एंगल अल्फा की वैल्यू पहले से डिक्रीज होगी, यदि और नीचे करेंगे तो और डिक्रीज होगा, और इस पॉइंट पे यदि ला देंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। या इस इंड को थोड़ा सा और छोटा करें, डिक्रीज करें, तो बीटा की वैल्यू घटेगी, और डिक्रीज करेंगे और घटेगी, और इस पॉइंट पे लाएंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, यदि हम लोग बात करें कि एक रॉड है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, उसके वन एंड से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, उसका ये एक एंड ये है और इधर दूसरा एंड, रॉड इनफाइनाइट लेंथ की। तो यहाँ पे देखा जाए जो इधर एंगल अल्फा बन रहा था वो तो 90 हो जाएगा, लेकिन इस बार बीटा एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इसके वजह से देखा जाए तो ई एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं के लेमडा बाई एक्स साइन अल्फा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस साइन बीटा, और साइन बीटा साइन जीरो, जीरो की वैल्यू जीरो, तो ई एक्स कंपोनेंट आ गया के लेमडा बाई एक्स। अब यदि हम लोग ई वाई कंपोनेंट की बात करें, ई वाई कंपोनेंट की बात करें तो उसके लिए क्या था, के लेमडा बाई एक्स कॉस अल्फा, तो कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, कॉस 90 जीरो हो गया, माइनस कॉस बीटा, तो कॉस जीरो 1 होता है, तो माइनस 1, तो ये वैल्यू हो गया माइनस के लेमडा बाई एक्स। माइनस साइन बता रहा है कि ये नीचे की तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इधर होगा, और इसको हम लोग लिखेंगे ई वाई बराबर माइनस के लेमडा बाई एक्स। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो इसका रिजल्टेंट इधर आएगी कहीं। चलो बच्चों, अब तो वो केस हो गया जिसमें जीरो और इनफाइनाइट एंगल आता है, बोथ एंगल इनफाइनाइट हो जाए, एक एंगल इनफाइनाइट मतलब एक इनफाइनाइट लेंथ पे हो जाए और एक जीरो पे। अब हम लोग देखते हैं कि कोई पार्टिकुलर एंगल की वैल्यू हो, अल्फा और बीटा की कोई पार्टिकुलर वैल्यू हो, तो उसके लिए चलिए उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर एक रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, और इससे एक्स दूरी पे कोई पॉइंट पी है, और इसके वन एंड को मिलाने वाली लाइन जो है इस एक्स लाइन से 60 डिग्री पे है, दूसरा जो नीचे की तरफ है जो 30 डिग्री पे। तो इसके लिए ई एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ई एक्स बराबर के लेमडा बाई एक्स साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 30 इन द साइन 30, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये तो इसका x कंपोनेंट हो गया। यदि हम लोग ई वाई कंपोनेंट की बात करें तो ई वाई कंपोनेंट क्या होता है, के लेमडा बाई एक्स साइन कॉस अल्फा
तो cos 60 1/2 माइनस cos 30 √3/2। अभी भी ये देखा जाए तो ये नेगेटिव है, तो एक्चुअल में ये ऊपर ना आके किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे नेट फील्ड यदि P पॉइंट पे देखा जाए तो ई एक्स कंपोनेंट होगा, ये होगा k लेमडा बाई एक्स √3 + 1/2 सॉल्व करें तो, और जो y कंपोनेंट है नीचे आएगा तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई वाई नीचे की तरफ k लेमडा बाई एक्स √3 - 1/2, और नेट फील्ड जो होगी वो इधर होगी ई नेट, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल इस पे देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के अंदर कह रहा है, एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, कह रहा है ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम वेरी लॉन्ग चार्ज थ्रेड ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लीनियर चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई एक रॉड है और ये रॉड दोनों तरफ इनफाइनाइट लॉन्ग है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, और एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है जो इससे r दूरी पे रखा गया, इससे r दूरी पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया है q। अब कह रहा है कि इस पूरे रॉड के ऊपर इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा। इस सवाल को आप ऐसे सोचो कि इस रॉड के वजह से इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, और हमको पता है कि कूलॉम्स फोर्स दो चार्ज सिस्टम के बीच में म्यूचुअल होते हैं, मतलब जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अल्टीमेट हमको यहाँ पे यदि हम लोग फोर्स की वैल्यू निकाल लें तो ये ही फोर्स इतना इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब ये फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्यू ई की बात करें तो यहाँ पे यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से निकाल लें तो हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड क्या होती है, तो ये केवल एक्स डायरेक्शन में आती है, ये होती है 2k लेमडा बाई एक्स, फार्मूले से हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, E बराबर 2k लेमडा बाई आर। अब फोर्स की वैल्यू बात करें तो F बराबर कितना होगा, 2k लेमडा बाई आर इंटू क्यू। तो हम लोग का फोर्स की वैल्यू कितना आ गया, 2k लेमडा क्यू बाई आर। अब इस रॉड की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से रॉड पे भी इतना ही फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हम लोग कहेंगे कि फोर्स ऑन रॉड इज इक्वल टू -2k लेमडा क्यू बाई आर। यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए, थैंक यू।